गर्मियों की छुट्टियां मनाने में मामा जी के घर चला गया। मामा जी का घर बहुत ही बड़ा था। उनके घर एक कपड़ों की दुकान भी थी। कपड़ों की दुकान मामी जी संभालती थी। कभी कभार छोटी बेटी भी दुकान संभाल लेती थी। मामा जी को दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और छोटी कॉलेज में पढ़ती थी। मामा जी की छोटी बेटी मुझे भूखी लग रही थी। वह मुझे अजीब अजीब इशारे करती, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देता था। उसका नाम पूजा था। पूजा गंदी गंदी वीडियो देखती थी। उसे गंदी हरकतें करता देख मेरे बदन में भी आग लग जाती, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता। जब घर पर कोई नहीं होता तो पूजा बाथरूम में गाजर लेकर चली जाती। बहुत समय तक वह अंदर ही रहती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। आखिर पूजा उस गाजर के साथ क्या करती होगी। एक दिन पूजा गाजर लेकर अंदर चली गई। बाथरूम की खिड़की से मैं अंदर देख रहा था। मुझे पता लगाना ही था आखिर पूजा अकेले में क्या करती है। अंदर पूजा जो कर रही थी वो देखकर मैं अपना कंट्रोल खो चुका था। और फिर मैंने अंदर जाकर, मेरा नाम रोहन है, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हमारे परिवार में हम 5 लोग रहते थे। मेरी माँ, मेरे पिताजी, बड़ा भाई और मेरी छोटी बहन। मेरा बड़ा भाई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। छोटी बहन कॉलेज में पढ़ रही थी। हम गांव में रहते थे, गर्मियों की छुट्टियां मनाने। मैं किसी शहर जाने की सोच रहा था। फिर मुझे याद आया मेरे मामा जी भी शहर में रहते हैं। वे जिस शहर में रहते थे वो शहर बहुत ही बड़ा था। इसीलिए मैंने सोचा मामा जी के गांव ही चला जाता हूँ। अभी मेरी परीक्षा चल रही थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना मुश्किल तो होता है, लेकिन उतना भी नहीं जितना हम सोचते हैं। कुछ ही दिनों में मेरी परीक्षा खत्म हो गई और मैं मामा जी के घर चला गया। मामा जी का घर बहुत ही बड़ा था। उनके घर में कुल 4 लोग रहते थे। मामी जी, मामा जी और उनकी दो बेटियां। एक का नाम राधिका था और दूसरी का पूजा। राधिका विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। राधिका पिछले 5 सालों से विदेश में ही थी। अभी उसकी पढ़ाई 2 साल और चलने वाली थी और उसकी छोटी बहन पूजा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मामा जी के घर एक कपड़ों की बड़ी सी दुकान थी। मामा जी तो जॉब करते थे। दुकान मामी जी संभालती थीं। कभी कभी पूजा भी दुकान संभाल लेती थी। उनकी दुकान में तरह तरह के कपड़े मिलते थे। जब मैं उनके घर गया तो मैंने भी अपने लिए कुछ कपड़े ले लिए। धीरे धीरे पूजा मुझ पर लाइन मारने लगी। जब भी मैं दुकान जाता तो पूजा भी मेरे साथ दुकान आ जाती। जब दुकान पर कस्टमर नहीं होते तो पूजा मेरे साथ रोमांटिक बातें करती। पूजा मुझे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डर के मारे वो मुझसे कुछ नहीं कह पाती थी। जब घर पर कोई नहीं होता तो पूजा गाजर लेकर बाथरूम में चली जाती। बहुत समय तक वह बाहर ही नहीं निकलती थी। पहले तो सब नॉर्मल लगता था, लेकिन जब वह बार बार ऐसा करने लगी तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। आखिर पूजा अकेले बाथरूम में क्या करती होगी। एक दिन पूजा बाथरूम में गाजर लेकर चली गई। आज मैं देखना चाहता था आखिर पूजा अंदर क्या करती है। मैं खिड़की से देखने लगा। पूजा अंदर जाते ही गाजर के साथ खेलने लगी। वह बहुत मजे ले रही थी। मैं बहुत समय तक उसे देखता रहा, लेकिन पूजा गाजर के साथ खेली ही जा रही थी। वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मेरे मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगे मुझे। पूजा बहुत दिनों से भूखी लग रही थी। मैं पूजा से 4 साल बड़ा था। पूजा को गंदी वीडियो देखने का भी शौक था। पूजा को देखकर मेरे दिल में भी हलचल होने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे पूजा के साथ जाकर खेलूं, लेकिन मैं अपने आप को रोकता था। मुझे पूजा अच्छी लगती थी, लेकिन मैं उसे अच्छी नजर से देखता था। पूजा जो कर रही थी वह बहुत ही गंदी हरकत कर रही थी। कभी कभार तो ठीक है, लेकिन पूजा हद से ज्यादा करने लगी। मैंने उसका वीडियो भी बना लिया। अब मुझे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मैं अचानक बाथरूम में चला गया। पूजा जिस हालत में थी, मैंने उसे देख लिया। मुझे अंदर देख पूजा भी शर्माने लगी। वो मुझसे कहने लगी, ऐसे अचानक कोई अंदर आता है क्या? पहले जरा देख तो लेना चाहिए अंदर कोई है या नहीं। मैंने पूजा से कहा, तुम जो कर रही थी वो भी तो सही नहीं है। तुम्हें लगता है तुम जो कर रही हो वो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन मैंने सब देख लिया है। मैंने तुम्हारी वीडियो भी बना ली है। अब मैं ये मामा जी को दिखाता हूँ। उन्हें भी तो पता चले तुम्हारी गंदी हरकतें। फिर पूजा घबरा गई। मुझे कहने लगी, प्लीज मम्मी पापा को मत बताना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था। मुझे देखकर उसे जो झटका लगा था, उसकी हालत देखने लायक थी। मैं पूजा के साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
बड़ों का फर्ज बनता है छोटों को गलत आदत न लगने देना। पूजा